हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा एवं के नवीन प्रयास। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो किस क्षेत्र में सुधार के लिए एक ऑपरेशन चालू किया गया था? कौन सा? ब्लैक बोर्ड, है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा दी है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षा। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसमें सुधार के लिए किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा होता है, उस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम RTE एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, 2007, 2008, 2009, 2010, ये लगभग सभी को पता हो जाएगा। RTE है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2009। ठीक है, तो बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम RTE एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया? तो 2009 द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा हेतु सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा हेतु सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो सप्ताह में कितने घंटा कार्य निर्धारित किया गया, ये चीज़ पूछा गया है। 40 घंटे दिया है, 42, 45 या 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 45 घंटे। ठीक है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु सप्ताह में 45 घंटे कार्य करने का नियम बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया? तो ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कौन से विद्यालय खोला है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 के तहत भारत सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% सीटें उपलब्ध है। ठीक है, तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार, ये अलग हो जाएगा ना। तो इस प्रश्न क्या बनेगा कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है या उपलब्ध है? ठीक है, तो आपको याद रखना है 75%। ठीक है, 75% याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक में विद्यालयों शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? साप्ताहिक योजना पूछा गया है। अभी देखे हैं भाई, है ना। इसका कमेंट करके आंसर बताइए। जस्ट बताया एक प्रश्न पहले, है ना, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक में विद्यालयों शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की कार्य योजना बनाकर कार्य करना है, ये चीज़ बता दिया गया है। कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला क्या दिया है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986, 1992, 2005 और 2009। तो NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCERT द्वारा कब प्रस्तुत की गई?
पढ़ लिए यार, ये वही प्रश्न है ना, बी हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है, तो 86वें, ठीक है 86वें, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कब? तो 2002, है ना, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशन करिकुलम फ्रेमवर्क घोषित किया गया? तो 2009 दिया है, 2005, 2003, 2004। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशेष शिक्षा, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा मतलब सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना, उसी को बोला गया है समावेशी शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, करके सीखने पर बल देता है NCF 2005। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, NCF 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। और डी यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सुविधादाता हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक का जो भूमिका है वो क्या है? सुविधादाता, सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शाला की प्रथम कक्षा में। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ जो प्राथमिक शाला होता है, ठीक है, उसमें कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो 25% आरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। ठीक है,
बच्चा जो है, तो शाला की प्रथम कक्षा में, जो भी प्रथम कक्षा रहेगा उस शाला में, उसमें से 25% स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, इनमें से कौन पाठ्य चर्चा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो ये 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, ये चीज़ बताना है, NCF का है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये उनका सिद्धांत नहीं है। बाकी बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, मतलब रटने से क्या करना, सीखना है, उसको समझना है ना, समझना विधि करना है, रटने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी सिद्धांत है। ठीक है। तो ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये उसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।